अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे हम वतनों, परदेसी और गैर वतनों। अगर सुनते हो तो, नहीं सुनते तो भी खैर सुन लिया करो, कुछ नहीं होता। ये हमारा पाकिस्तान है। हमारे पाकिस्तान में कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता कि यहाँ पर कभी किसी अदाकार या अदाकारा ने चवल ना मारी हो। और फिर वो अगर अदाकार या अदाकारा हमारी आ जाए स्नैक ऐप पे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। चले वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। ये वीडियो एक मजाक है। इसको दिल, गुर्दे, फेफड़ों और छोटे से दिमाग पर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी करने दें। चलें जी, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन हमारे किसी अदाकार या अदाकारा ने चवल ना मारी हो। कुछ पिछले दिनों ऐसा ही हुआ है कि हमारी जो आमना बाजी हैं, आमना बाजी जानते हैं, वो अक्सर स्नैक ऐप पे भी हैं और टिकटॉक पे भी हैं। है टिकटॉक तो आजकल बैन है, लेकिन स्नैक ऐप पे है। उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने एक सेब, एप्पल, एक आदमी के सर पर रख के उसको मारने की कोशिश की है। ख़ुद को कराटे मार्शल का ना मास्टर समझते हुए उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि सेब को तो वो लगी नहीं, जा लगी है उस आदमी के गर्दन पे। पहली बात तो ये वो सेब था जिसको खाया जाता है, वो रिज़्क था, उसको पाँव नहीं लगाया जाता, उसको खाया जाता है। इसलिए उनको ये बात समझाना ना मुश्किल है, क्योंकि ये अलग ही मखलूक है। इनका जो ऊपर वाला सर का हिस्सा होता है ना, वो बिल्कुल ही खाली होता है। इसलिए इनको कुछ कहना सुनाना गलत है, हम कह ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ ये कि जिस भाई के सर पर आपके कदम शरीफ लगे हैं ना, उनका क्या हाल है, वो ठीक तो है ना? चेकअप भी करवाया है कि नहीं करवाया? अगर उन आदमी की जगह कोई लड़की होती ना, तो अभी भी फेमिनिस्ट बाजियों ने ना उठ खड़े होना था और शोर मचा देना था कि आमना ने एक लड़की के सर पर सेब रख कर फिर उसको पाँव मारा। आमना अपने घर वालों के साथ ज़्यादती करती है, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, फ़लाँ कर दिया, पता नहीं उसके सर का क्या हाल हुआ, ये है वो है। और तो और ये जो फेमिनिस्ट बाजी हैं ना, इन्होंने तो पोस्टमार्टम तक करवा देना था। फिर इतना उन लोगों ने शोर मचाना था, इतना मचाना था कि वज़ीर आला साहब को भी ना इस पे एक्शन लेने की ना नौबत आ जानी थी। लेकिन यहाँ सारे चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है, आगे मर्द है। मर्द ना पता नहीं क्या समझते हैं हम लोग। अगर औरतें मर्दों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारा मीडिया भी चुप है, हमारी जो फेमिनिस्ट बाजियाँ हैं वो भी चुप हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हक़ के लिए मर्द अगर थोड़ा सा भी कुछ भी औरत को कह देना, तो ये मीडिया भी ऐसे वावेला मचाना शुरू कर देता है ना, जैसे मसला कश्मीर हो गया। मसला कश्मीर पे तो आज तक इस तरह से वो बोले नहीं हैं। लेकिन खैर, मुझे तो कुछ इस तरह से लगता है कि और कुछ दिन नहीं तो कुछ दिन जब सारे बोलना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर वो भाई साहब खुद ही सामने आ जाएंगे मीडिया के सामने, और आते ही आमना बाजी की शान में कसीदे पढ़ेंगे कि नहीं ये हमारे से बहुत अच्छी हैं, ये बिल्कुल हमारी बाजियों की तरह है, हमारा बहुत साथ देती हैं, हमें बहुत खुश रखा हुआ है। ईद पे हमें, बड़ी ईद पे हमेशा पर भर भर के गोश्त डाल के देती हैं, कुर्बानी का गोश्त देती हैं। इसलिए अगर हम कभी उनके लिए कुर्बानी का बकरा बन भी जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए कोई मसला ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बाजी को कुछ मत कहें। अब इसी दूसरी तरफ ना हमारी एक बहुत प्यारी सी अदाकारा है मरियम नफ़ीस। उन्होंने इस बात की तरदीद करते हुए कहा है कि ये सेब है, ठीक है, और ये रिस्क है, इसको ज़मीन पर से देखकर फ़ौरन उठा लें और इसको चूमते हैं, ना कि इसको लाते मारते हैं या मजाक। लाते नहीं मारते, मजाक में भी नहीं मारते। और ये इन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। खैर यहाँ पे तो वही बात है ना, कौन समझे कौन जाने। यहाँ पर कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, बस सारे अपनी ही धुन में मगन हैं। अब एक और किस्सा आजकल ना मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, हमारी सोशल मीडिया की, कि हमारे एक बहुत ही प्यारे से मासूम से सिंगर हैं, उन्होंने एक बात क्या कर दी है, ज़रा सुने तो सही उन्होंने बात क्या की है। जब अपनी माँ की गोद में होते थे ना, हमें कलमा मिलता था सुनने को, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बच्चे को फोन दे देती है माँ हाथ में और उस पे लगा दो बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू डू डू। वैसे अगर सोचा जाए तो ये बात उन्होंने कुछ गलत नहीं की, लेकिन वही बात है ना, ये कि एक मर्द हजरात ने ये एक बात की है, तो फेमिनिस्ट बाजियाँ इनके पीछे ना पड़ें तो ये हो ही नहीं सकता।
वैसे उन्होंने ये कुछ 50 गलत बार नहीं बोल कहा, रहे हैं लेकिन पढ़ने वही लिखने बात वाले है ना कि ये छात्रों बात एक को बात राजनीति देखिए, से दूर रहना बाजी इनके चाहिए पीछे ना पड़ती, हैं? ऐसा तो पढ़ाई है नहीं। लिखाई में ध्यान लगाओ। आइए ये बात करने की देर थी कि आ गई बाजियाँ मैदान में और पता नहीं क्या क्या बोल गई। यहाँ फिर नादिया बाजी कहती हैं कि माँ की गोद से कलमा सुनते सुनते पता नहीं कब हम नच पंजाबन और किन्ने किन्ने जाना बिल्लो के घर तक का सफ़र कैसे तय हो गया। इसके साथ फ़ातिमा अफंदी भी मैदान में आई। इनके मुताबिक कि बच्चों की जो तरबियत है ना, वो सिर्फ माँ ही नहीं करती, बाप का भी इसमें पूरा हाथ होता है। आजकल बाहर के हालात इतने ख़राब हैं कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, इसलिए अगर माँ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बच्चों को मोबाइल दे भी दे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, फिर कोई हमारे सोशल मीडिया को कोई हॉट टॉपिक चल रहा हो और हमारी सोशल मीडिया की फुफ्फो पीछे रह जाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं फुफ्फो यासिर की। उनको लगता है कि हमारे जो बहुत ही मासूम सिंगर है ना, इन्होंने औरत के मुकाम को चैलेंज करने की कोशिश की है। कहते हैं कि औरत के मुकाम को कभी भी चैलेंज ना करें। वो सिर्फ बिल्लो नसरीन नहीं है, वो एक माँ, बेटी, डॉक्टर और इंजीनियर भी है। अच्छा, हमें तो आज तक इन बातों का पता ही नहीं था कि औरत ये भी हो सकती हैं, या अब्रार भाई ने गलती से औरत को माँ, बेटी और डॉक्टर समझा ही नहीं। उनको तो आज तक यही लगा कि औरत बिल्लो या नसरीन ही है। खैर, अब्रार भाई भी आपका शुक्र अदा करते होंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया यासिर फुफो, आपने हमें ना ये बता दिया। वैसे यासिर फुफो, आपको एक दफ़ा ना उनकी ना क्लास लेनी चाहिए, एक जगह उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं, टाइम दें, उनको जाके बताएं कि औरत जो है ना, वो आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, और वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है। दूसरी तरफ जहाँ लोग इनको गलत कह रहे हैं ना, वहाँ इनको ना डिफेंड भी कर रहे हैं। जरनिश खान कहती हैं कि अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करके उनकी पूरी ज़िंदगी को जज करें। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ हालात यही चल रहे हैं कि अगर कोई बंदा अच्छी बात कर दे ना, तो हम उसको तरह तरह के ताने देने शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं आया वड्डा हाजी नसाउल्ला, कि सारी ज़िंदगी हो तो गाने बोलता रहा और हमें बता रहा है कि हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा के ये कर देते हैं। बात उनकी ठीक थी कि हमें अच्छी बात को ना डिफेंड करना चाहिए, ना कि बुरा भला कहना चाहिए। अच्छा, और ब्राइड करें को आपको तो याद ही होगा ना, याद है कि नहीं है कि याद करवाया जाए? हाँ जी, बिल्कुल सही समझे, हमारी आयशा आंटी नुमा बाजी। खैर, उन पे भी एक केस चल रहा है कि उन्होंने ना यूसुफ बेग है ना, उनकी बीवी और बेटी की नाकाबिले तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड की हैं, जिन्होंने इन पे केस किया है, नाकाबिले ज़मानत केस उन्होंने किया है कि इसकी बेल नहीं हो सकती। इसके अलावा शायद आपको पता हो कि जुलाई 2020 में भी इन पे एक केस चला था। खैर, इनको छोड़ें, अब आते हैं हम गुड न्यूज़ की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी प्यारी सी क्रिकेटर बिस्मा मरूफ को अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा है, और दूसरी तरफ हैं सनम चौधरी, जिन्होंने शोबिस को खैराबाद कह दिया है और अल्लाह की तरफ वो मुतवज्जा हो गई हैं मुकम्मल तौर पर। इस बात की तारीफ़ उनकी एक इंडिया के न्यूज़पेपर ने भी की है। खैर, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको भी रखे। अगर हम